कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, कभी कभी रांची में भी होंगे, वो चलते फिरते क्या कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी और मैं साथ में ही सोते थे बचपन में, मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलाता था। मेरे से ही पूछा था उसने, बताओ मैं प्रधानमंत्री बनूंगी नहीं? मैंने कहा हाँ चीज बन जाओ। कई लोग होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हमारे यहां इनको बोलते फेंकू। ऐसे कई लोग होते हैं। तो ऐसे ही आप यदि सबको बता रहे हैं, या आप सबसे कह रहे हैं ठाकुर जी तो मेरे बालक हैं, ठाकुर जी तो मेरे लाला हैं, तो ठाकुर जी भी कहते होंगे देख फेंकू कितना फेंक रहा है, मुझको अपना लाला बता रहा है। संबंध तब मानो जब ठाकुर जी भी प्रस्तुत कर दें कि हां मैं इनका लाला हूं, तब मानो। हमारे प्रयागराज में एक सेठ जी थे, सत्य घटना है, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी सुनाते। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया कुंज बिहारी लाल जी का। तो कुंज बिहारी जी को ही अपना बेटा मानते थे, कुंजो बेटा कहते थे। एक दिन गांव के सब लोगों ने कहा, बोले सेठ जी आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, पधार जाओगे तो इस संपत्ति को कौन संभालेगा? एक बालक गोद ले लीजिए। पधार जाओगे तो इस संपत्ति को कौन संभालेगा? एक बालक गोद ले लीजिए। तो सेठ जी कहते क्यों, तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? बोले हमारे तो बालक हैं। बोले मेरा भी बेटा है कुंज बिहारी, ये संभालेगा सब। गांव के लोग सब हंसने लग गए, बोले ये कुंज बिहारी क्या संभालेंगे। एक वृद्ध बोला अच्छा ठीक है, मान लिया कि पूरी संपत्ति कुंज बिहारी संभालेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है। बोले मेरा संस्कार भी कुंज बिहारी करेंगे। गांव के लोग बोले इन सब बातों में कोई तत्व नहीं है, आप तो केवल बोल दो। बोले नहीं बोल नहीं रहा हूं, मेरे मन में विश्वास है वो करेगा, मेरा बालक है कुंज बिहारी। अब ये तो मानते थे ठाकुर जी को बेटा, पर ठाकुर जी इनको पिता मानते हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण हुआ जब उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु हुई, गांव के सब लोग उनको ले जा रहे थे शमशान। छोटे छोटे बालक, असंख्य बालक आकर के रोने लगे। सेठ जी चले गए, हमको दूध पिलाते थे, चांदी के गिलास में हमको दूध पिलाते थे, हमको टॉफी खिलाते थे, हमको इमली खिलाते थे। सब बालक रो रहे थे। गांव के लोग बोले अरे देखो सेठ जी के बालक नहीं थे ना, गांव के सब बालक, दूर दूर के गांव के बालकों से प्रेम कर, देखो कितने सारे बालक आ गए। अब सब में चर्चा हुई, बोले इनका संस्कार कौन करेगा? तभी एक बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो गांव के लोग बोले ये बहुत रो रहा है, ये बार बार सेठ जी का अंगूठा पकड़ करके कह रहा है अब मुझे भोजन कौन कराएगा, मुझे कौन सुलाएगा, इसी से करवा दो। उस बालक को अग्नि दी और परिक्रमा करवा के अग्नि करवा दी। और अग्नि के बाद में नियम है स्नान करना पड़ता है नदी में। सब लोग उस बालक को लेके गए, चलो बालक स्नान कर लो, सब लोग नहा लो। संस्कार हो गया अंतिम। जैसे ही सबने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के सब बाहर आ गए, वो बालक नहीं आया। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, सबने ढूंढा, नहीं मिला। तभी किसी के मन में आया, बोले वो कहते थे कुंज बिहारी संस्कार करेगा, दौड़ के चलो कुंज बिहारी के मंदिर में। दौड़ करके सब लोग गए तो क्या देखा, श्री कुंज बिहारी लाल खड़े हैं और उनके सर्वांगीण वस्त्र जो हैं उनसे यमुना जी का जल चुचा रहा है, मानो गोता लगा करके आए। सत्य घटना ठाकुर जी ने प्रस्तुत कर दिया कि वो उनको अपना पिता मानते हैं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध मानते हो, सबको बताइए मत, मनी मन ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे ये पता चले कि आप भी मुझे इस रूप में मान चुके हो। और फिर ठाकुर जी कुछ करेंगे, उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से। संबंध एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, फिल्मी डायलॉग होते हैं, एक तरफा प्यार की कीमत आधी आधी जो भी है, पर नहीं, प्रेम तो दोनों तरफ से होना चाहिए।
प्रेम तो दोनों तरफ का होना चाहिए। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तू मेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा। हे नाथ, हम आपका खेल हैं और आप हमारे खिलाड़ी हो, जैसे चाहे खेल लीजिए। तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाइए, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ। राधा वल्लभ लाल की, करताल बजा के गाओ। श्री राधारमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, राहों पे आए जो तूफान आंधी, अगर कोई भक्ति पथ पर चलता है तो हमारी एक बात सुनिएगा, आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो कभी गिरोगे नहीं, और यदि कभी गिर गए तो यदि कभी गिर गए तो उठाने के लिए राधा रमन जी आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पथ पे गिरे हो। जैसे आपके झारखंड में एक्सप्रेसवे हैं,
एक्सप्रेसवे है यहाँ पर। एक्सप्रेसवे पे क्या होता है या हाईवे पे क्या होता है, अगर किसी गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो उस हाईवे की अथॉरिटी वाले एक पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती रहती है, उसकी जिम्मेवारी है, वो सबसे पहले पहुंचेगी और जाकर के उस गाड़ी को संभालेगी। ऐसे ही भैया जिस राह पर, जिस नगर में, जिस रोड पर आप चल रहे हो, वहां के अथॉरिटी वालों को ये उनका जिम्मेवारी होती है आपको बचाना। ठीक वैसे ही आप जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और कहीं आप गिर गए तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है आपको बचाना। थामे हुए मेरा हाथ तू